हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम 3 जून के जो करंट अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपकी किसी भी वन डे गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वो बैंक एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एचएसएससी सीईटी हो, या फिर आपका एसएससी सीजीएल हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर्स जो हैं वो एक अच्छे लेवल पर पूछे जाने लगे हैं। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस सीरीज़ को और देखते हैं आज की करंट अफेयर का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है, हाल ही में वैश्विक मातृ और पितृ दिवस कब मनाया गया। हाल ही में वैश्विक मातृ और पितृ दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया है आपका 1 जून को। 1 जून को ये मनाया गया है। क्या वैश्विक मातृ और पितृ दिवस मनाया गया है 1 जून को, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे माता पिता दिवस, मातृ और पितृ दिवस जो मनाया गया है वो 1 जून को मनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। हाल ही में जारी जो लिस्ट है FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, तो आपको बताना है कि इसमें FIH की जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें कौन शीर्ष पर रहा। सबसे पहले आपको FIH की जो फुल फॉर्म है वो पता होनी चाहिए। तो FIH की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, फेडरेशन फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, ये है इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें जो शीर्ष पर यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो रहा है वो रहा है आपका देश कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, इस पे जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे है बेल्जियम। सेकंड नंबर पे ध्यान रखिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा है FIH की रैंकिंग में। फर्स्ट नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड नंबर पर है आपके पास बेल्जियम, और थर्ड नंबर पे है नीदरलैंड। और हमारा जो देश है इंडिया, इंडिया आपका रहा है फोर्थ नंबर पर। इंडिया जो है FIH की रैंकिंग में वो रहा है फोर्थ नंबर पर पुरुष कैटेगरी में। ठीक है, ये था इसका आंसर, क्या ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना में व भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन रहे हैं कौन, वरुण सिंह को। वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो उनको जो सम्मान दिया गया वो दिया गया शौर्य चक्र। शौर्य चक्र से उनको सम्मानित किया गया, लेकिन कब, मरणोपरांत। किसको, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके पास, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो वो करेगा गुजरात। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो गुजरात जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में शामिल किया गया है। तो वो शामिल किया गया है स्वाति डिंगरा को। स्वाति डिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में जो है वो नियुक्त किया गया है, या फिर शामिल किया गया है। किसे, स्वाति डिंगरा को। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। हाल ही में कहाँ हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। हाल ही में कहाँ हैंडगन, जो हैंडगन होती हैं उनके कारोबार को सीमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। तो वो कौन से देश में किया गया, वो किया गया है कनाडा में। कनाडा में हैंड गन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक विधेयक जो है वो पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता। तो यहाँ पर जो आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है कि आप हमें कमेंट में ISSF की फुल फॉर्म लिख के बताएंगे कि ISS की फुल फॉर्म होती क्या है। तो कमेंट में आप हमें इसकी फुल फॉर्म बताएंगे कि ISSF की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो हाल ही में भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता। तो इसमें जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता गया है। किसके द्वारा, महिला निशानेबाजी टीम ने। किसमें जीता, ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। और आप हमें कमेंट में ISSF की जो फुल फॉर्म है वो हमें कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में UAE और किस देश ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में UAE और किस देश ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये किए किसने, इजराइल ने। इजराइल ने पहले UAE इजराइल ने किस देश ने, इजराइल ने UAE के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, UAE के साथ मिलकर
पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, हाल ही में किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है। हाल ही में किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए यानी कि एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जो है वो जारी की है, तो वो किसने की है, एनटीपीसी ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जो है वो जारी की है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ब्लिट्स टूर्नामेंट जीता है। हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ब्लिट्स टूर्नामेंट जीता है, तो वो जीता है वेस्ले बारबोसा ने। वेस्ले बारबोसा ने नॉर्वे शतरंज ब्लिट्स टूर्नामेंट को जीता है। किसने नॉर्वे शतरंज ब्लिट्स टूर्नामेंट को जीता है, किसने, वेस्ले बारबोसा ने। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती। हाल ही में 12th नंबर की यानी कि 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, कौन सी 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है, तो ये जीती है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, हाल ही में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालीन सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है पंकज शर्मा को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालीन सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईशा आउटरीच, किसके साथ, ईशा आउटरीच के साथ एक समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईशा आउटरीच के साथ समझौता किया है, तो वो किया है किसने, वो किया है गुजरात ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। गुजरात ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईशा आउटरीच के साथ जो है वो क्या किया है, समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, हाल ही में भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना। हाल ही में भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना, तो वो बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत में चीनी उत्पादक का सबसे बड़ा चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, हाल ही में किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाकू को पीछे छोड़ा है। हाल ही में किस देश में निर्मित, ध्यान रखा यहाँ से आपसे पूछ रहा है किस देश में निर्मित है कौन सा सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, कौन सा फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर ने किसको पीछे छोड़ा है, फुगाकू को पीछे छोड़ा है। तो ये जो फ्रंटियर जो कंप्यूटर है किस देश में निर्मित है, यह है अमेरिका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर किसने, फ्रंटियर ने फुगाकू को क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया है। ठीक है ना, तो ये थे आज के हमारे पास 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ करंट अफेयर के साथ आपको इसकी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाए ताकि आपका और थोड़ा सा बेनिफिट हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। 3 जून के करंट अफेयर्स की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह की अगर आप सीरीज़ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा किस तरह से हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।